प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो विन किया है उनके पीछे ज़्यादा सपोर्ट उनको मिला है मुस्लिम औरतों का, मुस्लिम विमेन का। तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार आएगी तो मोदी सरकार, इस तरह के नारे लगाए गए हैं। आए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, उनको इस सब के बारे में बताते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मुसलमान को वोट कैसे देंगे? तो मुसलमान उनको वोट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वैसे दे भी सकते हैं, क्योंकि उसका नाम क्या है, वो वहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं। जैसे यहाँ पे कोई हिंदू रहते होंगे, वो हमें भी वोट डालेंगे, तो वैसे ही शायद वो लोग भी डाल रहे होंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी वजह से वो जीते होंगे। ये उन लोगों ने एवं अपनी तरफ से एक वो छोड़ी होंगियां छोड़ते रहते हैं ना कोई फैक्ट्स की बात तो वो करते ही नहीं है। उनकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा मुसलमान काम करते हैं। उनकी पार्टी में हो सकता है, मगर क्यों करते हैं? अगर वो इतने एंटी मुस्लिम है तो क्यों करते हैं? हाँ, ये है क्योंकि वो बहुत बड़ा करप्ट है। वजह बताए ना। मुसलमानों के अगेंस्ट है, जो मुसलमानों के खिलाफ क्या किए? जैसे आप देखिए फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है। फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। नहीं, रेड भिजवाई है तो उन लोगों के हेलीकॉप्टर उसके नाम के गायब भी हुए हैं ना, जिसके जरिए उन लोगों ने भिजवाई है रेड। किसके हेलीकॉप्टर? इंडिया के हेलीकॉप्टर क्या गायब हुए हैं? हाँ जी, गायब हुए। आप दो ना। उनके ट्रक वहाँ पर मौजूद थे, वीडियोस वायरल हुई हैं जितनी उन्होंने एड भिजवाई है। कि वो जानबूझ के उन्होंने ये सब कुछ किया है ताकि हमारा नाम ऊपर हो। इंडिया ने भिजवाया है फ़लस्तीन को ये सब कुछ, वो जानबूझ के उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो आप भी अपने नंबर लगवा लेते हैं। चुप है। हम लोगों ने हर चीज़ से बाइकआउट किया ना, हम लोगों ने किसी के, हम ये कर सकते थे ना। बाइकआउट किया इसराइल के प्रोडक्ट से? हाँ जी, बाइकआउट किया बिल्कुल। एक यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं ना, पेप्सी यहाँ पर पी रहे हैं। हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहाँ जाकर सर्फ एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है। किसको बाइकआउट किया? कितनी औसम है यार। नहीं, अब हम लोग जो मिडिल क्लास थे, हम लोगों ने तो किया है। जो ये जो हैं बड़े लोग, ये लोग करते ही नहीं है किसी चीज़ को। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वो, तो इन लोगों के ट्विटर में भी यही है सब कुछ। अगर आप ये सब कुछ जैसे छोड़ रहे हो तो व्हाट्सएप भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। छोड़ा? नहीं, वो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हम लोग उन लोगों की चीज़ें यूज़ करके हम पैसा नहीं कमा रहे। आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो डालेंगे तो आप उन्हीं के यूट्यूब से पैसा कमा रही हैं। बिल्कुल कमा रही हूँ। आपको पैसा आपको मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। तो इसे तो हम अपना फ़ायदा उठा रहे हैं उन लोगों की चीज़ों से। मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, उनका नहीं हो रहा। हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि अपना फायदा कर रहे हैं तो बाइकआउट कहाँ कर रहे हैं, या फिर टैग ना लगवाए ना अपने साथ। हाँ, ना लगवाएं। अभी इस कंडीशन से पहले की अगर हम बात करें तो हमेशा भारत ने फलस्तीन का साथ दिया है, इसराइल का साथ नहीं दिया। हम थोड़ा टॉपिक से हट गए हैं, भारत के मुसलमानों की बात करते हैं। तो वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को नजर आती हैं, बाकी हमारी अरब ममालिक को नजर नहीं आती हैं? वो उनको अवार्ड्स देते हैं, वो उनको बुलाते हैं, वो उनका झंडा लहराते हैं। हम ये तो मुझे नहीं पता कि उनका क्यों नहीं नजर आती हैं। हम दुश्मन है कहीं इसलिए तो नहीं हम लोग उनकी मुखालफत पे खड़े? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो हमारे दुश्मन है वैसे हम लोग भी। मगर मैं एक सच्ची बात करूँ, हमें तो इंडिया के साथ लगाव है, प्यार है। मैं तो ये कहती हूँ इंडिया उस तरह से बुरा नहीं, बस हवा निकल गई। तो मुझे सिखाया गया है, तो वैसे ही हमें ये चीज़ें सिखाई। इंडिया से नफरत करना सिखाया गया है? हाँ, नहीं, हमें इंडिया से नफरत करना नहीं सिखाया गया। हम प्यार करते हैं, सबसे करते हैं। और मुसलमान बहुत अच्छे हैं भाई। और वहाँ के जो नॉन मुस्लिम है वो अच्छे नहीं है? नहीं, वो भी काफ़ी नॉन मुस्लिम अच्छे हैं और काफ़ी नॉन मुस्लिम मुझे नहीं पसंद है। पाकिस्तानी भी वैसे काफ़ी हद तक पाकिस्तानी भी इतने अच्छे नहीं हैं। मैं कहूँ कि बहुत कम है जो अच्छे हों। ये 2 दफ़ा आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये दूसरी 10 साल उनको कंप्लीट हो गए हैं, 10 साल से भी ज़्यादा। तो उन्होंने भारत को दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंचा दिया है। अभी बोला जा रहा है तीसरी दफ़ा भी वही आने वाले हैं। तो आपको क्या उनकी प्रोग्रेस नज़र आ रही है बीइंग अ पाकिस्तानी? मेरा ख्याल है, वैसे एक बात करूँ, उनकी अच्छी हुकूमत है। वो अपनी मतलब कि देखें, हमारी जो है, हमारा जो भी आता है वो एंड पे जेल में ही जाता है। गजब बेइज्जती है। अरे लगाते हैं बनेगा नया पाकिस्तान, बाद में पता लगता है नया पाकिस्तान तो जेल में बन रहा है। जेल में क्या, हमारी सड़कें नहीं सीधी हो रही हैं इतने। अब मैं खुद एक जॉबलेस लड़की हूँ और मुझे कम से कम ना 7 से 8 माह हो गए, मेरे फादर नहीं हैं और मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे हालात हैं हमारे पाकिस्तान के। हमें कहीं पे कहते हैं पहले आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करोगे तो वो कहेंगे चलो जी 2 लाख लेके आओ, 3 लाख लेके आओ, ये करो, सिफारिशें करो, ये करो, वो करो। तो बंदा क्या, एक मिडिल क्लास इंसान क्या करे जिसके पीछे कोई है ही नहीं सपोर्ट करने वाला। टेंशन नहीं लेने का आप उन्हें ना। आने वाले अरसे में उनको आप कहाँ देखती हैं कि तीसरा टेन्योर भी मोदी का हुआ? मेरा ख्याल है वही करेंगे। क्या बनेगा उनका, हमसे और कितना आगे जाएंगे क्योंकि उनकी हुकूमत अच्छी है। वो अपने मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा उनका निज़ाम चला रहे हैं, इसीलिए तो सब उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा ये नहीं पता वज़ीर आज़म किसने बनना है, कब उतर जाना है, कब बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर वहाँ पर इतनी मजहबी आज़ादी ना होती तो पीयू रिसर्च के मुताबिक, जो कि जाना माना इदारा वर्ल्ड का, 90% मुसलमान ये ना कहते दैट वी आर प्राउडली इंडियंस। मैं आपको पहले कि जैसे कि मे बी और मे बी नॉट उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा ना उतरते हो। वहाँ पर तो फाइटर पायलट एक मुस्लिम है, वहाँ पर तो मुस्लिम एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे?
ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मैंने ये बात की है कि अगर वहाँ पर बीजेपी जीती है तो वो इस वजह से जीती है कि मे बी उनको वो प्रॉपरली वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो उन चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो वहाँ पर जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जो मूवमेंट चला रहे हैं, जो वहाँ पर इलेक्शंस के लिए कम्पीट कर रहे हैं, टीम्स बनाई जा रही है उनके लिए, बिल्कुल ऐसे ही है, उनको मतलब फैसिलिटेट किया जा रहा है हर लिहाज से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, आपके मुताबिक उन्होंने अपनी कंट्री के लिए क्या काम किया, कितना आगे उनकी कंट्री हमसे? उनकी कंट्री हमसे तकरीबन हर सेक्टर के अंदर आ गया है। मे बी इट इज़ एस्ट्रोफिजिक्स, और अगर आप देख लें स्पेस रिसर्च हैं, इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं हमारे पास, मेरे ख्याल से तक एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। मोर ओवर उनका एजुकेशन सेक्टर काफ़ी ग्रो कर गया, और हमारा देख लें कि मतलब ये डिप्रेस हुई जा रहा है। और मतलब यहाँ पर अगर इफ़ वी टॉक अबाउट पास्ट के 1960s में वी वर वन ऑफ द कंट्रीज़ के जहाँ पर सोचा जाता था कि मतलब हम जाइंट्स में आएंगे, लेकिन उसको बिल्कुल ही रेसिप्रोकेट कर दिया गया, और आज आपके सामने हमारे हालात हैं कि हम लोग हर सेक्टर के अंदर बहुत पीछे हैं। मगर क्यों? फिर यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि यहाँ पर करप्टेड पॉलिटिशियंस हैं, बेसिकली वो स्टैंडर्ड से पूरा नहीं उतरते हैं। अब आप खुद सोचें कि एक बीए पास इंसान अगर वो इलेक्शंस के लिए कम्पीट करेगा तो मेरे ख्याल से वो स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरता जो स्टैंडर्ड्स की पाकिस्तान को नीड है। तू समझा? अच्छा, अभी दुबई के अंदर मीटिंग हुई है तो हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली सफ में खड़ा किया गया था। पहली सफ में वो खड़े थे, शेख साहब के साथ खड़े थे वो। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो उनको स्टैंडिंग ओवेशंस दे रहे हैं। अब जो उनका वो स्पेस प्रोग्राम था, आप उसी को एग्जाम्पल ले लें कि वो चंद्रयान मून मिशन, जी जो फेल्ड हुए थे, वो उन्होंने ये नहीं कि उसको बैन कर दिया, उनको स्टॉप नहीं किया, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, और वो एट लास्ट वो उस पर सक्सीड हो गए थे, तो वो थ्राइव कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनका आईटी सेक्टर देखें, उनकी इकॉनमी इवन उन्होंने यूके को बीट कर दिया है इन द टर्म्स ऑफ देयर इकॉनमी। सो जाहिर सी बात है, जो काम करेगा उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है, उनसे बेटर रिलेशन बना कर रखे जाएंगे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जो शेख है वो तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमान मोदी को प्रेफर कर रहे हैं। ये तो बात सोचने वाली है कि इंडिया में भी उनको वोट ज़्यादा मुस्लिम्स के मिल रहे हैं, मुस्लिम औरतें बड़ा सपोर्ट कर रही हैं, और बाहर के जो मुस्लिम ममालिक है वो भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। अगर आप कह रही हैं कि मुस्लिम औरतों ने किए तो उन्होंने नेशनल प्रॉफिट के लिए की है, उन्होंने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं की कि हमारा यहाँ पर मुस्लिम एक लीडर होगा जो हमें लीड करेगा, वो ज़्यादा क्या ही कर लेगा। और जो बाकी कंट्रीज़ की बात है, मुस्लिम कंट्रीज, वो देख रहे हैं कि पोटेंशियल, अगर उनके अंदर पोटेंशियल है उस पर पूरा उतर रहे हैं, वो हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट दे रहे हैं, प्रोडक्टिव हैं। अब ये जो रिलेशंस हैं कि मोदी सरकार आएगी, वो जो इनके नैरेटिव हैं शेखों के, आप मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें, उनको पता है कि उनको भी यहाँ से डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल फ़ायदे मुझे होंगे। उनकी स्पीच, एक लाइन मुझे अभी तक याद है, जिन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ मेरे मुस्लिम जो सिटीजन है, मुसलमान जो भाई बहनें हैं, वो आगे निकली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो एक हाथ में कुरान पकड़े और एक हाथ में कंप्यूटर पकड़े, यानी दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो, तो दोनों में ही आगे जाएं ताकि मुल्क जो है वो और तरक्की करे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सीन होता है कि अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, आप फिट नहीं रहेंगे, आपको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, आपको कास्ट आउट हो जाएगा, और मतलब नॉर्मली आप एक्सटेंड कंसिडर किए जाएंगे। अगर इस हिसाब से तो बहुत मॉडर्न कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको। मॉडर्न नहीं, वो टाइम की पेस के साथ चल रहे हैं। मैंने आपको पहले बात की कि यहाँ पे डेवलपमेंटल गैप है, जो एक लैग आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि जैसे यहाँ पर रेडियो आया तो पहले मौलवियों ने कह दिया कि रेडियो शैतानी फितना है, लेकिन अब वही रेडियो आप देख लें कि मस्जिदों में यूज़ हो रहा है अज़ानों के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, थैंक यू सो मच। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मैंने खुद स्टडी किया है कि उन्होंने औरतों की तालीम पर, औरतों को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चलाई है उन्होंने, बेटी बनेगी नेता उन्होंने मुहिम चलाई है। क्या कहते हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मेरी बात सुने, किसी भी मुल्क में हमारे नबी का फरमान है, इल्म हासिल करो खा चाहे ना जाना पड़े, तो वहाँ ये तो नहीं कहा गया कि औरत जाए और मर्द ना जाए। लेडीज पढ़ेगी तो पूरी फैमिली पढ़ेगी, औरत के पढ़ने से पूरी फैमिली पढ़ती है, और मर्द पढ़ेगा तो एक पढ़ेगा। जो मोदी सरकार है उन्होंने अपने मुल्क में तालीम को बहुत ही आम और बहुत सस्ता कर दिया। इकॉनमी जब फिट होगी, उनके अखराजात पूरे होंगे, तो लोग बच्चों को लेबर कराने के बजाय, भूख मारने के बजाय लोग बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएंगे। लेकिन हमने हमेशा ये बनाया हुआ था कि वहाँ पर मुसलमान जो है वो खुश नहीं है, फिर मुस्लिम औरतों के इतने वोट्स वहाँ पर मिले। मोदी सरकार होनी चाहिए अब की बार 400 पार। और यकीन करें आप, 3 स्टेट्स जो कल बीजेपी की पार्टी ने विन किया है वो 5-5, 10-10 हज़ार वोट से नहीं, 1-1 लाख वोट से हासिल किया। देखिए मेरी बात सुने, जितने अवाम क्या देखती है, अवाम देखती है कि कौन हमारे मुल्क की इकॉनमी और कौन हमारे मुल्क के सारे मामलात को सही चला रहा है। जो सही चलाएगा अवाम उसको फेवर करेगी। तो मतलब तो यही साबित हुआ ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी मुस्लिम नहीं है। नहीं, आप देखें, एंटी मुस्लिम मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उनकी पॉलिसी अच्छी है और उन्होंने पसंद किया तो इट मीन के दे लाइक्स हिम वेरी मच। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तानी लोगों ने किस तरह से मोदी की जमकर तारीफ की और उनके द्वारा भारत में किए गए कामों को बताया। उन्होंने मोदी जी द्वारा महिला सशक्तिकरण और मुस्लिमों के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।